अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट एक सर्कस से कम नहीं है। हर रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, रोज़ कोई ना कोई कंटेंट निकालते रहता है पाकिस्तान क्रिकेट। अब चल ये रहा कि आखिर जावेद बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के हेड कोच। पहले गोरे कोच को लाए थे, अब फिर वापस अपने देसी कोच की तरफ जा रहे हैं। पहले भी इस तरह चेंज करते रहते हैं, कभी फॉरेन कोच ले आएंगे, कभी देसी कोच ले आएंगे, ये इनका सिलसिला चलता रहता है। मोहसिन नकवी जब से आए काफ़ी चेंजेस करी जा रहे हैं। उनको चाहिए एक बंदा सही तरह लगाएं, उसको भी पूरा टर्म करने दें अपना पूरा। वो बार बार चेंज कर जाते हैं, उनका दिल बड़ी जल्दी भर जाता है लोगों से। आपने एक फॉरेन कोचेस को लाए थे, जेसन ग्रिस्पी को लाए थे, आप उसको जो गया गैरी क्रिस्टन को लाए थे, उनको आपने ऐसे मौके पर लाए थे कि उनको पावर दी जाएगी। आपने उससे पावर ले ली एकदम से। एक बंदा वो चला गया गैरी क्रिस्टन, अब जेसन ग्रिस्पी भी खुश नहीं था उस बात से। आपने उसको फिर ऑफर कर दी क्योंकि गैरी क्रिस्टन चला गया था कि आप जरा वाइट बॉल की कोचिंग कर लो चैंपियंस ट्रॉफी तक। वो नहीं माना। वो 2 सीरीज़ के लिए माना था, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ और जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ के लिए। आपने साइन उसके साथ बात भी की कि 2 सीरीज़ के लिए कर लो, वो मान गया। और अब फिर से उसके साथ मुआहदा तोड़ रहे हो। बार बार आप वादा करके तोड़ देते हो उनके साथ। अब उसको ये 2 सीरीज़ तो पूरी करने देते हैं अगर आपने वाइट बॉल का चेंज करना है। मगर यहाँ पे एक और मसला है, आप सिर्फ वाइट बॉल से उसको नहीं हटाओगे, अब रेड बॉल से भी उसको हटा रहे हो। पता नहीं वहाँ से क्यों हटा रहे हो, मुझे समझ के बाहर है मेरे। अब रेड बॉल में तो उसको रहने दो ना, वहाँ से हटाने का क्या मतलब है। बाकी आप आकिब जावेद को लाना चाहते हो तो वाइट बॉल के लिए लाओ, पर रेड बॉल में भी उसको हटाने जा रहे हो, ये तो मुझे सही नहीं लगता। आप एक बंदे को मुआहदा करके लाए हो, उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती है। फिर इस तरह तो किसी फॉरेन कोच को आना नहीं चाहिए पाकिस्तान। फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। जब से आए हैं काफ़ी चेंजेस करी जा रहे हैं, इतने सारे सिलेक्टर्स बदल दिए, कोचेस बदल गए, अब कप्तान भी बदलते रहते हैं। हमारे अजीबो गरीब सिस्टम हमारा बना हुआ है, हर कोई हमारा मजाक ही उड़ाता रहता है। सर्कस बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त। चैंपियंस ट्रॉफी का मसला तो अलग चल ही रहा है, उसमें तो कंटेंट निकल ही रहे हैं, पर ये जो निकाला है कल तक शायद अनाउंस हो जाएगा आकिब जावेद का कि वो कोच बन जाएगा पाकिस्तान के हेड कोच। अब पता नहीं कैसी फेवरिंग करें किसी अपने किसी खिलाड़ी को। हो सकता है कोई लाहौर के अंदर वो खेलते किसी खिलाड़ी को फेवरिंग कर दे, अब कभी पता नहीं ना किनका। अब देसी को ये इसलिए नहीं लाते थे पहले कि कोई फेवर कर देगा, कि अपने पसंद का ले आएगा, इसलिए कोई गोरा कोच ले आते हैं। अब जब गोरा कोच लाए थे उसमें भी मसले खड़े हो गए। उन्होंने एक शर्ट पर साइन जरूर किया था कि हम ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल नहीं रह सकते, हमने कोशिश करनी होती है आईपीएल के अंदर या दूसरी लीग्स के अंदर, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो ये तो बात पहले हो चुकी हुई थी। आपने उसको इसलिए निकाला गैरी क्रिस्टन को क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया पाकिस्तान टीम के साथ। ये आपने मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट ये थी, और बाकी जो उनका फेवरेट जर्नलिस्ट है जो कोस्ट कर रहा होता है ये कि ये टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करता, ज़्यादा वो बाहर ही रहता है, पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। पर वैसे तो आपने उसकी पावर भी तो ले ली थी ना, वो भी तो आपने गलत किया था उसके साथ, इनकी भी पावर ले ली। उसकी बातें गिलस्पी की सुन के लगता था कि छोड़ने जा रहा है, कभी ना कभी तो छोड़ ही देगा ये। पर आप तो खुद ही उसको निकालने पे चढ़े और इतनी बुरी तरह कर रहे हो उसके साथ। रेड बॉल में तो कंटिन्यू कर लो, पर नहीं करोगे। अभी आकिब जावेद को ला रहे हो ना, इसको भी निकालोगे तुम, मुझे पता है ये भी हटेगा। फिर इस तरह सर्कल चलता रहेगा हटने का, फिर चलने का, फिर कप्तान भी चेंज होगा बीच में। इस तरह स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट नीचे ही रहेगी। बाकी मसले तो हैं, ये स्टेबिलिटी का बड़ा मसला है। मोहसिन नकवी खुद चले जाएंगे, अभी कोई पता नहीं उनको भी हटा दिया जाए तो फिर हमारा फिर नुकसान। फिर नया आ जाएगा कोई चेयरमैन, वो फिर कुछ बदल देगा। और एक बंदा चेयरमैन किसी को लगाता है, उसको अपना टर्म पूरा करने दो, उसको दो इतना टाइम तक करने दो, एक रिपोर्ट तैयार करो क्या उसने अच्छा किया क्या बुरा किया, फिर उससे सवाल कर लेना जो उसने बुरा किया। फैंस अलग परेशान हुए पड़े हैं। इतना अजीबोगरीब हमारी परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज़ में। ओडीआई सीरीज़ हमारी बड़ी ज़बरदस्त गई, पर T20 बारी बहुत बुरी चली गई। तो ये भी है। अब वो कोच बन के आ रहा है, मेरा सबसे पहले अगर चलो आकिब जावेद आ रहा है ना, T20 की कम से कम टीम चेंज कर दें, वहाँ पे बाबर, रिजवान को, शहीन और नसीम को प्लीज़ बाहर कर दें। उनकी जगह किसी और को ट्राई कर लें, वहाँ पे नई सोच के साथ आगे बढ़ें। कोई अगले टीमों के पास ऐसे ऐसे T20 के खिलाड़ी आ चुके हैं और नेक्स्ट लेवल की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, 200+ रन बना रहे हैं, वो चेस भी हो जाते हैं। हमारा तो वही 150-60 दोगे वो भी मर मर के करते हैं। अब देख ले 148 इनसे हुआ नहीं, हो जाना चाहिए था। इतनी गलतियाँ की थी, फिर भी कर सकते थे उन्होंने, फिर भी नहीं किया। 120 पे 120 इनसे नहीं चेज होता। तो बेहतर यही है ना कुछ नया लेकर आया जाए, और अगर नया खिलाड़ी लाते हैं इसके साथ स्पार्क नजर आता है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकता है, साथ में उसके साथ काम भी करें, देखें क्या गलतियां उसके अंदर, फिर जाके कुछ बेहतरी होएगी, वरना नहीं बेहतरी होनी। अगर आकिब जावेद अब आ रहे हैं तो सबसे पहले ये करें, T20 की सोच बदलने की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी क्रिकेट T20 में बहुत पीछे रह चुकी है, आउटडेटेड क्रिकेट खेलते हैं T20 में। ये ऐसी क्रिकेट कोई नहीं खेलता। पावर प्ले इनका इतना स्लो जाता है, 30 रन बनाएंगे, 1-2 आउट हो गए तो स्लो हो जाते हैं जी, एंड में देख लेंगे, डीप लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऊपर से मार धार के ख़त्म करना होता है इस वक्त। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको एंड तक लेके जाना पड़ता है, पर अब जो कंडीशंस T20 में आती है तो
बैटिंग फ्रेंडली आती है या बाउंस ऑफर होता है, तो हमें चाहिए सही बंदे, ये नहीं चाहिए बाबर या रिजवान हो, जैसी वो क्रिकेट खेलती हो 10-12 साल पहले T20 को सूट कर जाती थी, अब वो ओडीआई टेस्ट में ही खेले तो बेहतर है। तो आकिब जावेद को ये फैसला लेना पड़ेगा। बाकी गिलेस्पी तो जा रहा है, तो मैं तो हर फौरन कोच कहूँगा अगर ऑफर भी करेंगे ना दोबारा आगे चल के, कभी मत लेना इनकी ऑफर। ये बड़े पहले इन्होंने मिकी आर्थर को निकाला, गैरबंड को लाए उसको निकाला, हफीज़ को लाए उसको निकाला, फिर ये इधर चले गए इनकी तरफ, और फिर उनको निकाल के अब आकिब जावेद की तरफ पहुँच गए, अब उसको निकालेंगे फिर किसी की तरफ चले जाएंगे। सकलैन मुश्ताक की बातें भी चल रही थी पिछले टाइम में, अगर वो ले आते रिजवान का अलग ही कम्बिनेशन बन जाना था। आपको पता है किस तरह की बातें वो करते हैं, तो उनकी तरफ से बात नहीं बनी तो इस तरफ चले गए। पर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अब उसको टाइम तो पूरा दें, टाइम तो पूरी करने दें उसकी, जितना उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो आप पूरा करने नहीं दे रहे। इतना अच्छा गैरी क्रिस्टो ने कोच गवा दिया, इतना ज़बरदस्त वो कोच था, पर आपको शर्म आनी नहीं है, बस चेंजेस करी जाओ और पाकिस्तान क्रिकेट कभी ऊपर जाएगी नहीं। बाकी देखते हैं कल आखिरी T20 है, मुझे लगता है वहाँ भी हमारा जनाजा ही निकलने वाला है और कोई हमारा वाइट वॉश ही होकर रहेगा। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।